नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीडियो भर्ती 2018 के री एग्ज़ाम को लेकर। और इसके री एग्ज़ाम को लेकर कुछ छात्रों ने कमेंट किए थे, तो इस वीडियो में उन सभी कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, अभी 1 सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो बनाया था वीडियो भर्ती को लेकर ही, कि इस एग्ज़ाम के लिए 250 नंबर लाना पॉसिबल है। तो मेरी इस बात को लेकर कुछ छात्रों को बुरा लगा और वो ये मानने को तैयार नहीं है कि इस एग्ज़ाम में वाक़ई में 250 नंबर आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपका यही है कि क्या इस एग्ज़ाम में वाक़ई में 250 नंबर लाए जा सकते हैं या केवल मैं हवा में ही बात कर रहा हूँ? तो देखिए, आपको बता दूँ, जो छात्र ये सोचते हैं कि इस एग्ज़ाम में 250 नंबर लाना पॉसिबल नहीं है। देखिए, मैं आपसे 300 नंबर की बात तो नहीं कर रहा, मैं आपसे 280 की बात तो नहीं कर रहा, 290 की बात तो नहीं कर रहा। मैं उतने की बात कर रहा हूँ जितने छात्र स्कोर लाते हैं। अभी कुछ दिन पहले पैट 2022 की परीक्षा हुई थी और उसका परिणाम जारी हुआ था और आप सबने भी पैट एग्ज़ाम दिया होगा। तो आपको बता दूँ, पैट 2022 में बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 प्लस भी है। तो अब आप ये भी कह सकते हो कि 90 प्लस वाले सब फ्रॉड हैं, सब गलत हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल निराधार है, गलत है। 90 प्लस स्कोर छात्रों का है और पढ़ने वालों का ही है, ये बात भी सत्य है। हम इन बातों को झुठला नहीं सकते। अब मैं आता हूँ वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर, कि क्या इस एग्ज़ाम में वाक़ई में 250 नंबर आ सकते हैं या केवल ये एक हवा की बात है? देखिए, 250 नंबर लाना पॉसिबल है, अगर आप सही रणनीति, सही तरीके से चीज़ों को फ़ॉलो करते हो। देखिए, ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा मेहनत करना कभी भी ये सफलता का रास्ता नहीं हो सकता। सफलता का केवल एक ही रास्ता है, स्मार्टली वर्क करना। अब स्मार्टली वर्क होता क्या है, किस तरीके से हम करें? देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि आपको चीज़ें उतनी पढ़नी है। देखिए, जितनी भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, केवल एक बात को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लो। क्या? कि चीज़ें उतनी पढ़ो, तैयारी उतनी करो जिसका तुम 15 से 20 बार पेपर होने तक रिवीजन कर सको। अगर आपने एक भी चीज़ ऐसी पढ़ी जिसका आप दोबारा रिवीजन नहीं कर पाए, तो वो आपकी सारी पढ़ी हुई मेहनत बेकार। ठीक है? आपकी मेहनत को अर्थ तभी मिलता है जब आप 15 से 20 बार पेपर होने तक उस चीज़ों का, जितना आपने पूरी साल में पढ़ा है, उस सब का रिवीजन कर लेते हो। आपने पूरी साल कितनी भी पढ़ाई करी हो, कितनी भी करी हो, अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, तो आपकी वो पूरी साल की मेहनत बेकार है और केवल आप ये कहते रह जाओगे कि मैंने पढ़ाई तो बहुत की, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर किसी एग्ज़ाम में 20 लाख छात्र बैठते हैं ना, तो 20 लाख में से कम 4 से 5 लाख छात्र ऐसे होते हैं, जो ये बात बोलते हैं कि मैंने मेहनत बहुत की, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि आपने चीज़ों को सही तरीके से कवर नहीं किया, रिवाइज़ नहीं किया। देखिए, पढ़ाई करने की जो किताबें हैं ना, वो सभी के पास लगभग बराबर हैं, लगभग 2 या 4% का ऊपर-नीचे अंतर होगा, सब बराबर हैं, ठीक है? और एक छात्र 10 घंटे पढ़ रहा है, एक छात्र 6 घंटे या 5 घंटे पढ़ रहा है। 10 घंटे पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन 5 घंटे पढ़ने वाले का हो जाता है और किताबें सबके पास वही हैं। तो कभी आपने दिमाग लगाया है कि ऐसी क्या चीज़ है जो उनको हमसे अलग करती है? सिलेक्शन और बिना सिलेक्शन, इसके बीच अंतर क्या है? ऐसी कौन-सी दीवार है? तो ये दीवार भैया वही है, चीज़ों का रिवीज़न। और आप कहाँ से अच्छा स्कोर खींच सकते हो, ये वाली सोच। ये 2 चीज़ हैं जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में सफलता दिलाएँगी और मैं लिख के दे रहा हूँ, आप पेपर देने से पहले खुद कह दोगे कि मैं इस एग्ज़ाम को बिल्कुल फोड़ कर आऊँगा। रिवीज़न और चीज़ों का स्मार्टली वर्क। अब स्मार्टली वर्क होता क्या है, किस तरीके से? देखिए, मैं अगर यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम की बात करूँ, इसमें जीएस की बात करूँ, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी और पॉलिटी, इसके वीडियो एग्ज़ाम में नॉर्मली मैं बताऊँ तो 25 क्वेश्चन आते हैं, 22 से 25 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन मान के चलिए आप।
और ये जो 22 सवाल आते हैं ना, ये लगभग गिने-चुने सभी एग्ज़ाम से वही क्वेश्चन आते हैं। ल्यूसेंट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के वही गिने-चुने क्वेश्चन हैं और वही हर साल घूम के बार-बार आते हैं। अगर केवल आप वही बार-बार पढ़ के जाते रहोगे तो स्कोर कैसे बनेगा? देखिए, स्कोर आपका खिंचेगा कहाँ से? जो और लोग नहीं करते वो करना है। क्या? क्या करना है? कंप्यूटर। 10 क्वेश्चन का कंप्यूटर आता है आपका और आप मात्र 15 से 20 दिन पढ़ के कंप्यूटर में 8 नंबर स्कोर खींच सकते हो, है ना? लेकिन आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में 8 नंबर स्कोर खींचने के लिए साल लग जाती हैं, है ना बात ये? अगर मैं आपसे कहूँ यूपीजीके एक छोटा-सा लिमिटेड टॉपिक है, जो 20 नंबर का आता है वीडियो में, यानी कि 10 सवाल आते हैं और मात्र 1 महीने की तैयारी में आप 20 में से 15-16 नंबर खींच सकते हो। लेकिन 15-16 नंबर इतिहास, भूगोल में खींचना इम्पॉसिबल है, ठीक है? क्योंकि इतिहास, भूगोल, पॉलिटी में क्या है, वही क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप रिपीट वाले क्वेश्चन भी रिवाइज़ करके चले जाओ, तो आप कर दोगे उतना, वो गलत नहीं होता। ठीक है? इतिहास में आपका वही युद्ध आते हैं हर बार, युद्ध का आना, वंश का आना, ये सब वही है। महात्मा गांधी युग, हर साल रिपीट वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो इनका बार-बार रिपीटिशन होता है। लेकिन सिलेक्शन अंदर या बाहर, आपका सिलेक्शन के अंदर होना या बाहर होना, ये कहाँ डिपेंड करता है? कुछ बारीक वाले टॉपिक्स पर, जैसे कंप्यूटर हुआ, करंट अफेयर्स हुआ, यूपी जीके हुआ और आपका हिंदी में पत्र लेखन हुआ, 10 नंबर का आता है और हर छात्र इसको पढ़कर नहीं जाता। तो यहीं आप सिलेक्शन से अंदर और बाहर होते हैं। तो भैया जो ये छात्र कहते हैं ना 250 नंबर लाना इम्पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, 300 नंबर लाना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जितने पॉसिबल हैं, जितना एक इंसान ला सकता है, उतने आपको मैं बता रहा हूँ। हालाँकि मेरे 250 नंबर नहीं आए थे, मेरे 219 नंबर थे और लेकिन 242 नंबर तक भी छात्र मैंने देखे थे जो अपनी मेहनत से नंबर लेकर आए थे, ठीक है? तो इसको लाना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप चीज़ों को सही ढंग से पढ़ के जाते हो और 15 से 20 बार उनका रिवीजन करके जाते हो, ठीक है ना? तो बार-बार रिवीजन करिए। मैंने करंट अफ़ेयर्स का आपको बता दिया, बार-बार रिवीजन कीजिए। यूपीजी के बार-बार रिवीजन कीजिए। हर चीज़ का एक लिमिटेड टॉपिक है। देखिए यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम, कोई इतना बड़ा लंबा-चौड़ा एग्ज़ाम नहीं है। एक लिमिटेड सिलेबस है। हिंदी का लिमिट में सिलेबस है, ठीक है? रीज़निंग का लिमिट में सिलेबस है। करंट अफ़ेयर्स, यूपीजी के, कंप्यूटर लिमिट में सिलेबस है। इतिहास, भूगोल, संविधान की बात करूँ, वही क्वेश्चन हर साल रिपीट। आपको नया नहीं पढ़ना। अगर आप इतिहास भूगोल नया पढ़ने बैठ गए तो आपके 2 साल 4 साल में भी इतिहास भूगोल कवर नहीं होगा। लेकिन उतनी मेहनत आपने अगर उससे मात्र 10% मेहनत आपने यूपीजी के और उसमें कंप्यूटर में कर ली और करंट में कर ली तो आप 25 नंबर तक खींच सकते हो। ठीक है? तो यहाँ आपको सोचना है और स्मार्टली वर्क करना है और चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करते हुए चलना है। यही ट्रिक है सफलता की और यही ट्रिक है 250 नंबर का स्कोर लाने की। पॉसिबल है। ठीक है? हिंदी में 90 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ला चुका हूँ। ठीक है? 90 प्लस नंबर बहुत आराम से हिंदी में आ सकते हैं, कितनी भी हिंदी हार्ड आए, इतना स्कोर हो सकता है। रही बात रीज़निंग को लेकर, कुछ छात्रों का ये कहना है कि रीज़निंग वीडियो में बहुत हार्ड आती है और पिछली बार जो है रीज़निंग का लेवल बहुत हाई था। ठीक है, हाई था मानता हूँ। लेकिन पिछली बार का जो लेवल था, वो लेवल अब आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने टीसीएस कंपनी को बैन कर दिया है वीडियो एग्ज़ाम के बाद और टीसीएस कंपनी ही रीजनिंग का और मैथ का लेवल बहुत हाई रखती थी। लेकिन अब आपको आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में वीडियो का सॉरी रीजनिंग का और मैथ का लेवल हाई देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? और ये मेरा मानना है और ये सही भी है कि जो आपका आने वाला वीडियो एग्ज़ाम होगा उसमें रीजनिंग का लेवल आपको इतना हाई नहीं देखने वाला, जितना हाई पिछली बार आया था। क्योंकि वो एग्ज़ाम बनाया हुआ था टीसीएस कंपनी का, है ना? और वो अब बैन हो चुकी है। तो अब जो भी कंपनियाँ पेपर बना रही हैं ना, वो रीजनिंग का लेवल नॉर्मल देती है, मीडियम, ज़्यादा लो भी नहीं, ज़्यादा हाई भी नहीं, ठीक है? अब कुछ छात्रों का सवाल ये भी था कि हम रीजनिंग कहाँ से पढ़ें? तो रीजनिंग के लिए आपको बता दूँ मैं यूथ पब्लिकेशन, ठीक है? यूथ पब्लिकेशन की बुक है रीजनिंग की, रेलवे वाली, वो बुक आप ले लीजिए। वो बुक बेस्ट है, 100% बेस्ट है और किसी भी एग्ज़ाम में यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, रीजनिंग यूथ कंपटीशन रेलवे के बाहर कहीं नहीं आती, ठीक है? और उसमें बहुत अच्छा लेवल दिया हुआ है और उसको आप अगर बार-बार रिवाइज़ करते हो तो वही काफ़ी है। रीजनिंग का लेवल कितना ही हाई हो जाए, आप रीजनिंग में मार खाने वाले नहीं हो।
और आपको बता दूं, जो रेलवे की यूथ पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक है वो आपको फ्री में भी फ़ोन में मिल जाएगी। टेलीग्राम से आप उस बुक को फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं या मार्केट से ले सकते हैं। अगर आपको फ़ोन से पढ़ना है तो फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो 250 नंबर लाना कोई असंभव बात नहीं है। केवल मन को प्रसन्न करके और सही दिमाग के साथ, शांत दिमाग से और स्मार्टली वर्क करते हुए आगे बढ़ो, सब कुछ पॉसिबल है। 250 नंबर भी आ सकते हैं, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, आप भी ले आओगे, ये कन्फर्म है। जो 250 नंबर लाता है ना, वो कोई ऊपर से नहीं उतरा, वो भी इसी धरती का प्राणी है। बस अंतर क्या है, मेहनत का अंतर नहीं है। मेहनत हो सकता है आप उससे अधिक करते हो आप, लेकिन अंतर है स्मार्टली वर्क का, चीज़ों के रिवीजन का। यही है बस, और कुछ नहीं है। हो सकता है 250 नंबर लाने वाला बालक आपसे कम मेहनत करता हो, लेकिन स्मार्टली वर्क है उसकी पढ़ाई में और रिवीजन है बार बार उसकी पढ़ाई में। यही 2 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं और बार बार इन चीज़ों को फॉलो करना है। चीज़ों का बार बार रिवीजन और तैयारी उतनी करना, चीज़ें उतनी पढ़ना जिसका 20 बार रिवीजन कर सको। यही सफलता का राज है। इसको अपनाओगे तो वीडियो क्या, लोअर पीसीएस भी फोड़ के रख दोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, फिर भी आपका कोई कमेंट, कोई बात रह गई हो पूछने के लिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा और उम्मीद है आपके सारे डाउट, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो वर्क कीजिए, खुश रहिए। सबसे बड़ी बात खुश रहना है, क्योंकि खुशी मन ही बड़ी से बड़ी जंग जीत सकता है, लड़ सकता है। केवल एक प्रसन्न मन ही। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।